विद इन 20 डेज में मेरा चैनल मोनेटाइज भी हो गया और साथ में मेरे 30 के सब्सक्राइबर भी हो गए। इसी में मुझे पर्सनली भी बोला जाता था ऐसा कि हेलो ब्लॉगर, वो ब्लॉगर जा रही है। 0 सब्सक्राइबर से 56 के सब्सक्राइबर का जो मेरा सफर रहा है, मुझे बहुत लोग डिमोटिवेट करते थे। कुछ लोग तो ऐसे भी बोलते थे कि वो तो न्यूज रिपोर्टर की तरह बोलती है। उनसे लोग थे मेरी लाइफ में जो लोग मुझे डेली मोटिवेट करते थे। कैसे मैंने ग्रो किया, कैसे मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हुआ और कितने टाइम में मोनेटाइज हुआ। ये कि जैसे पढ़ाई में स्ट्रेस है, यूट्यूब जर्नी में भी ये भी एग्जाम की तरह ही है। ये ब्लॉग में नेगेटिव चीज को ही ढूंढते थे, जो नेगेटिव पॉइंट होता था उस पे मुझे कमेंट करेंगे, लेकिन मैंने उन सभी डिमोटिवेटर्स को साइड पे रखा। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज के थंबनेल और टाइटल से तो आपको पता ही है कि इस वीडियो में मैं आपके साथ क्या शेयर करने वाली हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 0 सब्सक्राइबर से लेके 56 के सब्सक्राइबर तक जो भी मेरी जर्नी रही है, जो अप्स एंड डाउन्स आए हैं, क्या क्या चीजें मैंने फेस की इस जर्नी में, कैसे मैंने खुद को मोटिवेटेड रखा, कैसे मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ, कैसे मैं यहाँ तक पहुंची, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट करें तो सबसे पहले आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और मैं कोशिश करूंगी कि इस वीडियो को मैं ज्यादा लंबा ना करूं और जितनी वीडियो मैं बनाऊं इंटरेस्टेड हो, आप लोग भी बोर ना हो। और आज की वीडियो एक स्टोरी टाइप होने वाली है, क्योंकि मैं आपको अपनी पूरी स्टोरी बताने वाली हूँ। ऐसे कौन से लोग थे मेरी लाइफ में जो लोग मुझे डेली मोटिवेट करते थे और डिमोटिवेटर्स कितने थे, मैंने कैसे खुद को मोटिवेट रखा, कैसे मैंने ग्रो किया, कैसे मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हुआ और कितने टाइम में मोनेटाइज हुआ, ये सब कुछ मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। 3 जुलाई 2023 को मैंने अपने यूट्यूब चैनल को क्रिएट किया था। जब मैंने यूट्यूब चैनल को क्रिएट किया तब मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा कि इसमें मैंने क्या अपलोड करना है, या कोई ऐसी प्लानिंग नहीं थी कि मैं फ्यूचर में व्लॉगिंग करूंगी। मैंने जस्ट एक चैनल को क्रिएट किया और उससे मैंने शॉर्ट्स को रैंडमली अपलोड करना स्टार्ट कर दिया, जिससे मैंने स्टार्टिंग में लिपसिंग वाली कुछ वीडियोस अपलोड की थी। और फिर ऐसा होता है अचानक कि एक दिन मैंने दिन में 10 या 11 बजे के अराउंड मैंने एक वीडियो अपलोड की, वो भी लिपसिंग वाली ही थी। एक पुराना सॉन्ग था जिससे मैंने वो अपलोड की और अचानक से ऐसा होता है कि 2-3 घंटे में उस पे 2K प्लस व्यूज आ जाते हैं। और ये सब देख के मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाती हूँ कि अभी तो मैंने 3-4 वीडियोस ही अपलोड की थी और इतने अच्छे व्यूज आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि यूट्यूब पे मतलब ऐसा हो सकता है कि मैं यूट्यूब चैनल को ग्रो कर पाऊंगी। तो मुझे ऐसी पॉसिबिलिटीज दिखी, लेकिन फिर ऐसा हुआ बीच में कि मैं फिर से मतलब घर से बाहर चली गई पढ़ाई के लिए और फिर मैंने यूट्यूब को छोड़ दिया। फिर ऐसा होता था कि कभी बीच बीच में मुझे कोई शॉर्ट मिल जाता था, कभी टाइम मिल जाता था, तो उस टाइम में मैं 1-2 शॉर्ट अपलोड कर लेती थी और उस पर मेरे को 500 के अंडर ही व्यूज आते थे, क्योंकि मैं बहुत कम उस पर शॉर्ट्स अपलोड करती थी और लॉन्ग वाली वीडियोस तो मैंने कभी पोस्ट नहीं की। 23 के अक्टूबर में ही मैं घर आती हूँ किसी काम से। 1 वीक के लिए मैं घर आती हूँ लगभग। तो अचानक से मेरे माइंड में ऐसा आता है कि जरा एक व्लॉग शूट कर लेती हूँ मैं, और मैं रैंडमली इस फोन के साथ एक व्लॉग शूट कर लेती हूँ। उसके पहले मैंने कोई भी शॉर्ट वीडियो, वॉइस ओवर वाली या फिर कोई भी व्लॉग कुछ भी नहीं बनाया था। लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने कैमरे के सामने बोला और इस फोन से मैंने उस वीडियो को रिकॉर्ड किया था। और एक व्लॉग मैंने शूट किया छोटा सा, मुझे याद नहीं है कि उसकी टाइमिंग कितनी थी। तो मैंने वो व्लॉग शूट किया और रैंडमली अपलोड कर दिया और उस पर 2 दिन में 300 से 400 व्यूज आ गई। और फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं कंटिन्यू करूंगी। जितने दिन मैं घर में रही उतने दिन मैंने कंटिन्यू क्या किया कि 4-5 व्लॉग जो है अपलोड कर दिए, और वो लॉन्ग वाले व्लॉग्स थे, मेरे शॉर्ट्स नहीं थे। तो अपलोड करने के बाद फिर ऐसा हुआ अचानक कि मुझे फिर से मतलब घर से बाहर जाना पड़ा, क्योंकि मैं तो सिर्फ 1 वीक के लिए घर आई थी। फिर मैं चले जाती हूँ वापस, और जब मैं जम्मू चले जाती हूँ तो फिर वैसे ही हो जाता है कि यूट्यूब बंद हो जाता है। फिर मैं अपनी पढ़ाई पे फोकस करती हूँ। बस वैसे होता है कि बीच में जब मैं कभी घर आती हूँ या कुछ होता है उस टाइम में मैंने 1-2 शॉर्ट्स अपलोड कर दिए, अब मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो 2024 में जब मैं घर पे ही आ गई, ऐसा हुआ कि अगस्त के टाइम में मैं घर पे आई और उसके बाद मैं जम्मू नहीं जा पाई। कुछ ऐसा हो गया कि जिसकी वजह से मुझे घर पे ही स्टे करना पड़ा। तो अपनी पढ़ाई को मुझे एक हिसाब से आप सोच सकते हैं कि मुझे उसको छोड़ना ही पड़ा, साइड पे रखना पड़ा। तो मुझे घर चूज करना पड़ा। जब मैं घर पे रहने लगी तो मेरे माइंड में एक दिन ऐसा आया कि जो मेरा चैनल है क्यों ना मैं इसको कंटिन्यू करूँ, देखूँ कि क्या पता वो ग्रो हो जाए। क्योंकि पढ़ाई को साइड पे रख लिया था, मैं जम्मू जा नहीं सकती थी और मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मतलब घर बैठ के इतना अच्छे से मैं पढ़ाई भी नहीं कर पा रही थी। लाइफ में इतना ज्यादा स्ट्रेस हो गया था कि मैं किसी भी चीज पे फोकस नहीं कर पा रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो जो मेरा यूट्यूब चैनल है उस पर थोड़ा सा फोकस किया जाए। मैं सोचती थी कि ट्राई कर लेती हूँ, अगर चलेगा तो ठीक है, नहीं चलेगा तो भी ठीक है, लेकिन एक बार कोशिश जरूर कर लूंगी, फिर देखते हैं कि उसका रिजल्ट क्या रहता है। 2024 में मुझे ये एग्जैक्ट पता चल पड़ा कि अब मैं मतलब पढ़ाई के लिए जम्मू नहीं जा सकती। इतनी ज्यादा डिस्टर्बेंस थी लाइफ में, इतना ज्यादा स्ट्रेस हो चुका था कि मैं अपनी पढ़ाई पे भी फोकस नहीं कर पा रही थी और साथ में मैं और कुछ तो करने के बारे में सोच भी नहीं पा रही थी। और आप जब भी लाइफ में कुछ नया करते ना, मतलब अच्छा करो बुरा करो, लोग तो उस पर नेगेटिव ही बोलेंगे हमेशा, लेकिन ऐसा होता है कि जब भी आप कोई नया स्टेप लोगे अपनी लाइफ में, कुछ नया करोगे, कुछ अलग करोगे, तो उसमें आपको बहुत सारे डिमोटिवेटर्स मिलेंगे। मेरी लाइफ में तो बहुत ज्यादा डिमोटिवेटर
थे, हर एक की लाइफ में डिमोटिवेटर ज्यादा और मोटिवेटर कम होते हैं। और जब मैंने इस फोन से ही व्लॉगिंग को कंटिन्यू करना स्टार्ट किया था चैलेंजेस लेके, मतलब 60 डेज 30 डेज, तो उस टाइम में मुझे बीच में बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन मिली। और जब मैंने यूट्यूब को न्यू स्टार्ट किया था उस टाइम में तो मतलब नेगेटिव कमेंट्स नहीं आते थे, सभी लोग पॉजिटिव कमेंट करते थे। फिर थोड़े टाइम के बाद ऐसा हो कि जब मैंने कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दिया, फोन से ही मैं वीडियो शूट करती थी, तो उस टाइम में कुछ लोगों के ऐसे कमेंट्स आते थे, कमेंट्स नहीं, मुझे पर्सनली भी बोला जाता था ऐसा कि हेलो ब्लॉगर, वो ब्लॉगर जा रही है, ऐसे करके मुझे बोलते थे। और उससे मुझे बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन मिलती थी। और कुछ लोग तो ऐसे भी बोलते थे कि वो तो न्यूज रिपोर्टर की तरह बोलती है। कुछ लोग तो बस मेरी ब्लॉग में नेगेटिव चीज को ही ढूंढते थे, जो नेगेटिव पॉइंट होता था उस पर मुझे कमेंट करेंगे कि ये ऐसे क्यों बोला, या ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है। तो मेरी स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा ऐसे नेगेटिविटी थी, मुझे बहुत लोग डिमोटिवेट करते थे, लेकिन मैंने उन सभी डिमोटिवेटर्स को साइड पे रखा और अपनी ब्लॉगिंग को कंटिन्यू किया। क्योंकि अगर आप डिमोटिवेटर्स पे ध्यान देंगे तो फिर आप कभी भी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, चाहे वो ब्लॉगिंग हो या फिर कोई भी चीज हो। तो डिमोटिवेटर्स आपको बहुत सारे मिलेंगे और मोटिवेटर्स तो बहुत कम मिलेंगे। आपकी लाइफ में सिर्फ आपके पेरेंट्स होंगे और आपकी सिबलिंग्स होंगे, सिबलिंग्स भी बहुत कम होते हैं, तो पेरेंट्स ही ऐसे होंगे। और मेरी लाइफ में ऐसे 2 या 3 इंसान होते जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया, बाकी हर एक इंसान ऐसा था जिसने मुझे डिमोटिवेट ही किया। तो उन 2 लोगों की वजह से ही शायद मैं आज यहाँ तक पहुंच पाई। जब मैंने 3 महीने कंटिन्यू व्लॉगिंग की और मेरे सब्सक्राइबर्स भी थोड़े बहुत बढ़े, और फिर ऐसा हुआ कि 320 सब्सक्राइबर पे बिल्कुल स्टे लग चुका था, मेरा एक भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा था। ऐसा होता था कि इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद भी मेरे हफ्ते में 1 सब्सक्राइबर या फिर 10 से 15 दिन में 2 सब्सक्राइबर बढ़ते थे, तो वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होती थी। चलो 1 सब्सक्राइबर मिल गया, 2 सब्सक्राइबर मिल गए, इतने कम सब्सक्राइबर बढ़ते थे और व्यूज तो अराउंड मतलब 1K के जाते थे। तो लेकिन फिर भी मैंने खुद को मोटिवेटेड रखा। कुछ लोग थे मेरी लाइफ में जिन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया और मैंने सोचा कि चलो कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं क्या होता है। फिर ऐसे करते करते काफी टाइम हो गया, फिर 2025 भी आ गया। और सबसे बड़ी बात जो मैं नहीं कर पा रही थी वो थी कंसिस्टेंसी। आप कोई भी काम कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी इज मस्ट, क्योंकि कंसिस्टेंसी के बिना कोई भी चीज मतलब नहीं होती है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं उसमें भी कंसिस्टेंसी चाहिए, और अगर आप यूट्यूब पे आए हैं यहाँ पे तो कंसिस्टेंसी मस्ट है, क्योंकि कंसिस्टेंसी के बिना ग्रो करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मुश्किल नहीं, आप नामुमकिन समझ लीजिए। तो ऐसा हुआ कि जब मेरे 3 मंथ की कंटिन्यू व्लॉगिंग हो गई, उसके बाद बीच में मुझे वैसे फिर से ब्रेक आने लगे। और आपको पता ही है कि हमेशा सिचुएशन नॉर्मल नहीं होती है, लाइफ में बहुत कुछ होता है, अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो खुद को मोटिवेटेड रखना, कंटिन्यू कंटेंट को अपलोड करना बहुत बड़ी बात होती है। मैंने क्या किया कि 2025 में मैंने 1 मंथ कंटिन्यू किया, मतलब ब्लॉगिंग को बिल्कुल कंटिन्यू किया। मैंने एक दिन भी मिस नहीं किया, कंटिन्यू मैंने 30 डेज तक कंटिन्यू व्लॉग्स अपलोड किया और मुझे काफी अच्छा रिजल्ट मिला। उसमें मेरे 1.5 के 1.6 के समथिंग बस इतने ही व्यूज आते थे, लेकिन वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मैं पिछले 4-5 महीने से कंटिन्यू मेहनत करी थी। बीच में ऐसा होता था कि जो मेरी कंसिस्टेंसी थी वो ब्रेक हो जाती थी, उसकी वजह से फिर मेरा चैनल जो है वो डाउन हो जाता था। फिर एक दिन ऐसा होता है कि मेरे व्लॉग पे 9.2 के व्यू चले जाते हैं, और जब ये 9.2 के जाते हैं तब मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। लेकिन सब्सक्राइबर्स फिर भी मेरे एक भी नहीं बढ़ा, एक मेरे व्लॉग पे 9.2 के व्यू चला गया, तो तब मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिली। फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मैं आईफोन ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं एक बार ट्राई कर लेती हूँ, फिर देखते हैं लाइफ में क्या होता है। अगर ग्रो किया तो ठीक है, नहीं किया तो भी ठीक है। फिर मैंने 1 मई 2025 में आईफोन ले लिया। जब मैंने आईफोन लिया उसके बाद भी मैं ब्लॉगिंग को कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी। मतलब आईफोन मैंने लिया ही ब्लॉगिंग के लिए था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि शायद मैं इस फील्ड में आगे कर सकती हूँ, मतलब मैं ब्लॉगिंग कर सकती हूँ, कर पाऊंगी, ग्रो भी कर लूंगी, मुझे ऐसा लग रहा था। तो फिर मैंने ऐसा किया कि जब मैंने आईफोन लिया तभी मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स तो लाइफ में हमेशा रहते हैं, वो आपको पता ही है। तो बस वही अप्स एंड डाउन्स की वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। फिर मैंने खुद को बहुत मोटिवेट किया और एक टाइम ऐसा है कि मैंने कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दिया। जब मैंने कंटिन्यू करना स्टार्ट किया 15 से 20 दिन थी, मतलब 1 महीना कंटिन्यू मैंने किया होगा, हार्डली 1 महीने से भी बहुत कम टाइम मैंने कंटिन्यू किया। जैसे ही कंटिन्यू किया तो मेरे 10K 15K जब व्यूज आने लगे तो मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलने लगी और थोड़े बहुत मेरे सब्सक्राइबर्स भी बूस्ट होने लगे। सबसे पहले मेरी वीडियो पे मुझे याद है कि 10K व्यूज गए थे और उस दिन मैं बहुत ज्यादा खुश थी कि आज मेरी वीडियो पे 10K व्यूज आ गए। मतलब इतने टाइम मेहनत करने के बाद जब 10K व्यूज आते तो अलग ही खुशी होती है। फिर मैंने कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दिया। फिर मेरे को ऐसा होता था कि मेरी जो कंसिस्टेंसी है वो ब्रेक हो जाती थी, लेकिन फिर ऐसा होता है कि जून के मंथ के बाद मैंने कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दिया, बिल्कुल कंटिन्यू, चाहे कुछ भी हो जाए वीडियो अपलोड करनी ही करनी है। और जो यूट्यूब का एल्गोरिथम है मुझे वो भी समझ में आ गया कि किस टाइम पे वीडियो अपलोड करनी है। उसके बाद मैंने बिल्कुल कंटिन्यू कर दिया वीडियोस को अपलोड करना। मैंने आईफोन लिया था तो मैंने ये सोचा था कि चलो मैंने आईफोन ले लिया है, अब मेरे दिसंबर 2025 तक 10K सब्सक्राइबर होने चाहिए। मोनेटाइजेशन का तो मैंने सपना भी नहीं देखा, क्योंकि
जितना मैंने सुना था नेगेटिव उसके बारे में कि मोनेटाइज होने में तो इतना टाइम लग जाता है, इतने व्यूज आना बहुत मुश्किल है, तो वो सब सुन के तो मुझे ऐसा लगा था कि मेरा चैनल मोनेटाइज होना तो अभी पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैंने ये सोचा था कि चलो 10 की अगर सब्सक्राइबर हो जाएंगे मेरे दिसंबर 2025 तक, वो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। फिर जुलाई में ऐसा हुआ कि जब बहुत ज़्यादा बारिश थी तो अचानक से मेरी एक जो वीडियो है वो वायरल हो जाती है, शॉर्ट वायरल हो जाती है, और वो इतनी ज़्यादा वायरल होती है कि मिलियन में पहुंच जाती है, और उसकी वजह से मेरे इतने जल्दी सब्सक्राइबर बढ़े, मतलब मुझे याद भी नहीं है, आप लोग यकीन नहीं करेंगे, विद इन 20 डेज मेरे सब्सक्राइबर 30 के पहुंच गए और मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो गया। मेरे चैनल को मोनेटाइज होने में सिर्फ 20 डेज लगे, विद इन 20 डेज में मेरा चैनल मोनेटाइज भी हो गया और साथ में मेरे 30 के सब्सक्राइबर भी हो गए, और दिन में मेरे 2000-3000 एवरेज रहती थी सब्सक्राइबर्स की। और जब मेरी ये वीडियो वायरल हुई थी उस टाइम में मेरे 3000 सब्सक्राइबर थे, और जब ये वायरल हुई विद इन 20 डेज मेरे 30 के सब्सक्राइबर हो गए और साथ ही में मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो गया। तो जब मेरी एक वीडियो वायरल हुई उसके साथ साथ मेरी 3-4 और वायरल हो गई, और मतलब आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके कि मेरी बहुत सारी वीडियो जो है वो मिलियंस में गई है। तो अभी आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे 56 के सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो ये सब जब इतना जल्दी हो गया सब कुछ, तो मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिली और उसके बाद मैंने ब्लॉगिंग को कंटिन्यू कर दिया। तो अब मेरा है कि मैं इसको कंटिन्यू ही करूंगी। बाकी आप लोगों का मैं बहुत ज्यादा थैंक यू करना चाहूंगी, क्योंकि आप लोगों की जो कमेंट्स होते हैं ना, वो 90% जो मेरी ऑडियंस है, 90 नहीं 99% जो मेरी ऑडियंस है वो मेरे को पॉजिटिव कमेंट करती है। 1% कमेंट्स हैं जो बीच में नेगेटिव आते हैं, तो उनको मैं इग्नोर कर लेती हूँ। और मेरी जर्नी में भी मुझे 99% लोग मिले जो मुझे डिमोटिवेट करते थे, और 1% लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया, और जिनकी वजह से आज मैंने मतलब इतने सब्सक्राइबर हो गए मेरे और मैं यहाँ पे पहुंच गई। तो वही जो 1% लोग थे उन्होंने ही मेरी मतलब इस जर्नी में मेरी हेल्प की है और बहुत ज्यादा मोटिवेट किया है। तो मुझे लगता है कि हमारी लाइफ में हमारे पेरेंट्स और जो एक हमारा लाइफ पार्टनर होता है और जो हमारे सिबलिंग्स होते हैं, इनके अलावा बाकी आपको कोई भी मोटिवेटर नहीं मिलेगा। यही होंगे जो आपको मोटिवेट करेंगे और जो भी आप करना चाहेंगे उसमें आपका साथ देंगे और आपको मोटिवेट करेंगे हर दिन। बाकी तो सभी लोग आपको डिमोटिवेट ही करेंगे। तो ये बताना चाहूंगी कि जैसे पढ़ाई में स्ट्रेस है कि कभी ऐसा होता है कि हम कोई एग्जाम दे रहे हैं और वो अच्छा नहीं गया, या फिर 1 मार्क्स से हम रह रहे हैं, तो उसमें हमें इतना ज्यादा डिप्रेशन हो जाता है, हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो वैसा ही होता है इस यूट्यूब जर्नी में भी, ये भी एग्जाम की तरह ही है। अगर आपकी वीडियो नहीं चल रही है, आप मेहनत कर रहे हैं, नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं और व्यूज नहीं जा रहे हैं, तो फिर बहुत ज्यादा इसमें भी स्ट्रेस होता है, बहुत ज्यादा इसमें भी डिमोटिवेशन मिलती है। तो चलो, जो लोग मेरी लाइफ में हैं, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया है, जिनकी वजह से मैं यहाँ पहुंची हूँ, उनका बहुत ज्यादा मैं थैंक यू करना चाहूंगी, क्योंकि उन्हीं की वजह से मैं यहाँ तक पहुंची, उन्होंने मुझे इतना ज्यादा मोटिवेट किया। तो चलो, बाकी अगर आप लोग मेरी इस जर्नी के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं, मेरे बारे में कुछ और जानना चाहते हैं, या फिर मैंने यूट्यूब को क्यों चूज किया है, कुछ भी आप जानना चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना और नेक्स्ट वीडियो में उस पर लेकर आ जाऊंगी। तो ये थी कुछ मेरी यूट्यूब की जर्नी। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी, आप लोग बिल्कुल भी बोर नहीं हुए होंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।